कंग्रेचुलेशंस टू द टीम। मेरा सवाल है आपसे, कुणाल कपूर जी, आपसे सवाल है मेरा। यहाँ पे एकदम। हाँ हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा सवाल आपसे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने मतलब जैसे गुलशन जी ने भी कहा आप ऐसे एरिया में रहे हैं, तो आपने कुछ मतलब एक नया इंडिया या कुछ एक नया फेस देखा जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हो गया, कुछ ऐसा कुछ आपका ऐसा कुछ अनुभव रहा क्या? हाँ, कैसा हाँ, लगा? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन अगर इस तरह की पिक्चर नहीं करता तो एक्चुअली मुझे उन एरियाओं में जाने का मौका नहीं मिलता। वी ऑब्वियसली शॉट इन भुवनेश्वर एज वेल सम ऑफ द पार्ट्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीन्स हैं जो हमने बहुत छोटे छोटे गाँव में शूट किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि हम ऐसी जगहों पे रह रहे थे जहाँ पर ठीक ठाक रहने के लिए भी जगह नहीं थी। सो या यू गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस थिंग्स दैट यू हैवंट एक्सपीरियंस बिफोर। और पानी की किल्लत को भी मुझे लगता है हम ठीक से समझते नहीं जब तक आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर एक गांव था जिसके पास सिमिलर टू द फिल्म बहुत सारा पानी था, क्योंकि वो लोग सीख चुके थे कि पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और एक गांव था जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था, जैसे कि हमारा हाल है। तो आप जब ऐसे ऐसे छोटे ज़िलों में जाते हैं, छोटे गाँव में जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप शहर में रहते हैं, आपको इतना कुछ पता नहीं चलता खास। तो हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जैसा कि आपने कहा, अगर मैं ये पिक्चर का हिस्सा नहीं होता, ये एक्सपीरियंस मुझे लेने का मौका नहीं मिलता। ओके, मेरा काश से सवाल है कि yeah, please. Actually, about the place now that you were asking. The interesting part was some of the shoot we shot some of the portions in Haryana because we couldn't find the village, the right village. And ironically, the upper village where we shot actually did not have groundwater, and our village where we shot had actually won the Swachh Bharat award. And the difference between these two villages was so drastic and was so obvious and stark. I think that was another really interesting thing. The story felt real. When we actually saw these villages, the film script felt real. कि वाकई जिन्होंने पानी की महत्व दिया, पानी को संभाला, वो स्वच्छ भारत का अवार्ड मिला और वो विलेज टू लुक एट। और जो विलेज जिन्होंने पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया, they were really looking like the village that these kings live in. And the green village where the Sarpanch who won the President Award had spent a lot of time with Gulshan Ji. So Gulshan Ji was really inspired with that guy, Gumla. गुलशन जी अब अपना खुद का विलेज शुरू करने वाले हैं, मतलब इतने इंस्पायर हो चुके हैं। मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, कास्ट से खास करके, जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो आपने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया? मतलब जैसे पानी, जैसे सौरभ जी ने कहा कि हम थियोरेटिकली तो जानते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कि पानी को बचाना चाहिए, लेकिन ये मूवी की शूटिंग के बाद आपने अपने अंदर कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की खुद से? It'll sound very pompous, but I was always very careful and conscientious about water. And as he was saying, when I was really small in Pune and where we used to live, many times the water would just stop coming. And I remember one day, there was one vivid memory. I came home and my water bottle from school had a little bit of water. So I was chucking it. My mom said, how could you do that? Give it to me. And she was thirsty and she had that water. So I'm just saying that it was sort of, it's in me from a very young age. And yeah. I like to add, जी, जैसा ख़ास तौर पे मैं भी एक I lived on the outskirts of Delhi, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ जहाँ पर ये पानी की किल्लत, पानी की समस्या आप बचपन से ही महसूस करते हैं। जो मैंने इस फिल्म में और सीखा और वैलिडेट किया, वो पानी से संबंधित नहीं था। वो ये था कि जब मुझे फिल्म आई एम कलाम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ख़ास तौर पर यहाँ पर स्टारडस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो उस समय मेरी फेटर्निटी के दूसरे एक्टर, मेरे फेलो एक्टर्स, बहुत सारे मेरे डियर फ्रेंड स्टार्स वहाँ मौजूद थे। तो वन ऑफ द थिंग दैट आई सेड दैट टू गेट इंटरेस्टिंग मटेरियल दैट विल गेट यू ट्रूली अवार्ड्स, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट्स ऑफ योर एयर कंडीशन वैनिटी वैन्स. Only then something exciting, something fantastic will be offered to you. तो जब इस फिल्म के रहने के दौरान जो हमने तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाई, honestly all of us, it was our room was जो अब यहाँ पर हमारे बाथरूम से ज़रा सा बड़ा, करेक्ट, हमारा कोई जिम नहीं था और खाने के मेन्यू को हम पूरी तरह से जानते थे, रोज़ाना मतलब उसी प्रकार का.
तो ऐसी बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें जिन्हें हम भूल गए थे फिल्म स्टार होने की वजह से। इसके अलावा लोगों के बीच में खाट पर चारपाई पर बैठ के, जिसका श्रेय क्या कहते हैं सौरभ जी को बहुत जाता है इन अ वेरी सीरियस वे, दैट ही वाज really extremely comfortable, and he had a enormous fan following, including all of us, in the comfort that he exuded from his body, from his कि अगर एक ही कमरा है, सब उसमें सब तैयार हो रहे हैं, एक तरफ कुणाल, एक तरफ राधिका, एक तरफ हम अपने अलग अलग शीशों के सामने यहाँ वहाँ। तो जो सीखने की बात थी कि किस प्रकार से हम अच्छी एक्टिंग करने के लिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए, या कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिनके हम आदी हो गए उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये सीखा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जब भी पहले बाहर की फिल्में देखा करता था, तो उसमें जब भी ब्रश करने का शॉट होता था या सुबह सुबह ऐसा कोई सीन होता था, तो ब्रश करने के बाद यूजुअली एक ग्लास लेके वो कुल्ला कर देते थे। वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अबंडेंस में है पानी, वो नलका चलता रहता है, ब्रश करते रहते हैं, नलका चलता रहता है। तो मुझे ये फिल्म से पहले हुआ कि जब मुझे समझ में आया कि पानी जैसे कि कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, उसी तरीके से पानी को भी कंजर्व करना चाहिए, तो बड़ी दिक्कत हुई शुरू में, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है उस फ्लो की। जैसे अगर आपको शावर के नीचे आदत पड़ चुकी है नहाने की, तो आप एक्चुअली आधी बाल्टी पानी से नहा सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप नहाते इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिर आपको आपकी हैबिट चेंज होती है। और इस फिल्म के बाद मुझ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने पानी के बारे में जाना, और एक चीज़ मैंने बिल्कुल पक्की कर दी है, नाउ आई ड्रिंक नीट, आई डोंट मिक्स वाटर। जी, आई डोंट थिंक ऐसे एक कॉन्शियस लेवल पे आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं पानी बचाऊंगा अब, बट आई थिंक सबकॉन्शियसली जब आप इस तरह की जगह में रहते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि पानी एक्चुअली करेंसी है कई जगहों पे, और लोग मतलब चीज़ें खरीदते और बेचते हैं पानी के लिए, तो सबकॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। और मुझे लगता है ऑटोमेटिकली, जैसे सौरभ जी कह रहे थे कि आप जब शावर के नीचे होते हैं आप पानी बंद कर देते हैं, जब नलके चल रहे होते हैं आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो एक सबकॉन्शियसली आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ट्रिगर बन जाता है जो आपको हमेशा रिमाइंड करता रहता है कि ये गलत है। एक I'll just add on to that, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है कि even actors, they said, is it about the future of India? If the film is futuristic, जैसे शेखर कपूर बना रहे हैं कि 50 साल के बाद मुंबई क्या होगा, तो मैंने कहा कि ये सिचुएशन अब है। सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिल्म इज, ऑल्दो द स्टोरी आई हैव ड्रिवन फ्रॉम वेस्टर्न ओडिशा, बट the elements which is there in the films are from different parts of the country. So one of the part is when you see this village for sale, which is right here, in Vidarbha district. There were a lot of village which had the hoarding saying that village for sale because there was no water, there was farmer suicide, lot of things. In Bundelkhand, if you go, there are like hundreds of farmer committing suicide because of this. And there is a very recent story, both in Madhya Pradesh and in Maharashtra, where the man went and married 3 times just to fetch water because the water is quite far. He said, the only way I can get water is if I have 2-3 women who will fetch water for me. So this is present India. Forget about the other country, what is happening, Hi, my question is to Neela. Of course, this is a story from a region where you belong to. You have got the accents and everything. There is also one song, the Rangabati song, which has been used in the film, but it's in Hindi, for which you've kind of received a lot of flack. Would you like to explain what was the reason behind, and how do you see the criticism? Well, I'm somebody who is out of, I hate controversy, all those stuff. But the song came into, when you think of, I grew up with that song called Rangabati. It comes from my region. And when we, Deepak Venkatesan, who is the writer, when he started writing, there was one point of time when there is a celebration of rice. So, forget about Odisha only, you go to Bihar, Madhya Pradesh, anywhere, celebration of rice, new rice is a big thing. So the first thing comes in mind to celebrate that is a song. Song what? Which we have been hearing for last 4-5 decades. We've been like living with that song. That's how Rangabati comes into the film. And of course it's not,
you'd say, I'm not putting the original Rangabati, it is inspired from Rangabati. It's like a similar milieu, in terms of the lyrics, the music, beautiful lyrics, which is written by Pratik Majumdar. It's about a beautiful woman and her connotation with the water, the land, the green, the rice, everything, and how we celebrate in front of the God. Also, I have a question for the entire cast here. The film gives a very strong message of how it's important to conserve water and respect the abundance we have today. In similar spirit, the government of India is trying to request people to give up the LPG subsidy so that they could help the needy and poor. I want a reaction. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.